ये कहानी है असुर सम्राट महाराज बलि की, भगवान वामन की और उस अद्भुत घटना की जिसने त्रिलोक को हिलाकर रख दिया था। केरल की धरती पर आज भी हर साल ओणम का त्योहार मनाया जाता है। फूलों की रंगोली सजाई जाती है, सफ़ेद धोती साड़ियों में सजे लोग नाचते गाते हैं और महाराज बलि का स्वागत किया जाता है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि ये सब क्यों होता है? चलिए मैं आपको वो समय दिखाती हूँ जब ये सब शुरू हुआ था। प्रहलाद का वंशज और एक महान राजा। बहुत पुरानी बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष चलता था। उस समय असुरों में एक राजा हुए, महाबली। वे भक्त प्रहलाद के पोते थे और विरोचन के पुत्र थे। जी हाँ, वही प्रहलाद जिन्होंने अपने पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचारों के बीच भी भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी थी। बलि में अपने दादा की भक्ति और अपने पिता का पराक्रम दोनों था। जब उन्होंने राज्य संभाला तो उन्होंने ऐसा शासन किया कि प्रजा उन्हें देवता मानने लगी। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई दुखी नहीं था, कोई अपराध नहीं होता था। सच कहूँ तो उनका राज्य स्वर्ग से भी सुंदर हो गया था। महाराज बलि इतने दानवीर थे कि उनकी दानशीलता की कहानियां तीनों लोकों में फैल गई थीं। कोई भी याचक उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता था। वे सुबह उठकर सबसे पहले दान देते थे। गरीबों को अन्न, ज़रूरतमंदों को धन, विद्वानों को सम्मान, सब कुछ वे खुले दिल से देते थे। उनकी प्रजा उनसे इतना प्यार करती थी कि लोग कहते थे, बलि के राज्य में रहना ही स्वर्ग में रहने जैसा है। खेतों में सोना उगता था, गायों के थनों से दूध की नदियाँ बहती थीं और हर घर में खुशियाँ थीं। न कोई बीमारी थी, न कोई दुख था। लेकिन इंद्र और दूसरे देवताओं के मन में एक चिंता बढ़ती जा रही थी। महाराज बलि अपने पराक्रम और तपस्या से इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया था। देवताओं को अपना सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा था। एक दिन सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, महाराज बलि ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। वो इतना शक्तिशाली हो गया है कि अब वो त्रिलोकपति बनना चाहता है। लेकिन भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बलि मेरा भक्त है, वो एक धर्मपरायण और दानवीर राजा है। उसे मारना उचित नहीं है, लेकिन सृष्टि में संतुलन जरूरी है। देवताओं ने कहा, तो फिर क्या करें प्रभु, वो असुर है। एक दिन वो अहंकारी हो जाएगा। भगवान विष्णु ने गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि गुरु शुक्राचार्य के प्रभाव में आकर बलि में अहंकार के बीज अंकुरित हो रहे थे। दानवीरता और शक्ति का घमंड उसे धीरे धीरे अंधा कर रहा था। उसे सबक सिखाना जरूरी था, लेकिन प्यार से, क्योंकि वो प्रहलाद का वंशज था। वामन अवतार की योजना। भगवान विष्णु ने अवतार लेने का निश्चय किया, लेकिन ये कोई सामान्य अवतार नहीं होने वाला था। वे बौने ब्राह्मण के रूप में अवतार लेंगे, वामन के रूप में। कश्यप ऋषि और माता अदिति के घर एक छोटे से बालक का जन्म हुआ। वो बालक अद्भुत था, छोटा सा, लेकिन उसके तेज में सूरज की रोशनी थी। वो वामन था, भगवान विष्णु का 5वां अवतार। जब वामन का उपनयन संस्कार हुआ तो पूरा आकाश देवताओं की खुशी से गूंज उठा। छोटे से वामन ने भिक्षा मांगने की तैयारी शुरू की। उनके हाथ में छत्र था, कमंडल था और एक मासूम मुस्कान थी। माता अदिति ने अपने पुत्र को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। वे जानती थीं कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने कहा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ मुझे भिक्षा मांगनी है। महाराज बलि महायज्ञ कर रहे हैं, वहाँ सभी याचकों को दान मिल रहा है। माता अदिति समझ गई कि उनका पुत्र क्या करने जा रहा है। उन्होंने आशीर्वाद दिया और वामन चल पड़े नर्मदा नदी के तट की ओर, जहाँ महाराज बलि भव्य यज्ञ कर रहे थे। नर्मदा नदी के किनारे एक विशाल यज्ञशाला बनाई गई थी। सैकड़ों पंडित वेदों का पाठ कर रहे थे। यज्ञ की अग्नि आकाश को छू रही थी। चारों ओर से ऋषि मुनि, विद्वान, गरीब, याचक सभी आए हुए थे। महाराज बलि स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर उनके सेनापति और मंत्री खड़े थे। गुरु शुक्राचार्य यज्ञ की देखरेख कर रहे थे। महारानी विंध्यावली भी वहां मौजूद थी, जो अपने पति के दान और धर्म पर गर्व महसूस कर रही थी। महाराज बलि हर याचक को बुला बुलाकर दान दे रहे थे। किसी को सोने की मोहरें, किसी को जमीन, किसी को गाय, किसी को घोड़े। उनकी दानशीलता देखकर सभी हैरान थे। लोग कह रहे थे, ऐसा दानवीर तो कभी हुआ ही नहीं।
गुरु शुक्राचार्य भी प्रसन्न थे। वे सोच रहे थे कि इस यज्ञ के बाद उनका शिष्य बलि और भी शक्तिशाली हो जाएगा। तीनों लोकों पर असुरों का राज होगा। लेकिन तभी यज्ञशाला के द्वार पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। यज्ञशाला में एक छोटा सा बालक प्रवेश कर रहा था। वो बौना था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। सफेद वस्त्र पहने, हाथ में कमंडल लिए, वो धीरे धीरे चल रहा था। उसके पैरों की आहट भी नहीं हो रही थी, लेकिन सभी की नजरें उस पर टिक गईं। जैसे ही वामन ने यज्ञशाला में कदम रखा, पूरा वातावरण बदल गया। यज्ञ की अग्नि और तेज से भड़क उठी। फूल अपने आप खिल गए। हवा में दिव्य सुगंध फैल गई। सभी को लगा जैसे कोई देवता आ गया हो। महाराज बलि तुरंत सिंहासन से उठे। उन्होंने इतना तेजस्वी बालक कभी नहीं देखा था। वे दौड़कर वामन के पास गए और उन्हें आदर से अपने सिंहासन के पास लाए। आइए, आइए ब्रह्मदेव, महाराज बलि ने कहा। आप जैसे तेजस्वी ब्राह्मण का मेरे यज्ञ में आना मेरा सौभाग्य है। आप बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप क्या चाहते हैं? वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मैं एक साधारण याचक हूँ। मुझे बहुत कम चाहिए। महाराज बलि ने गर्व से कहा, आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगा। मेरे पास सब कुछ है। आप 1000 गायें मांगिए, स्वर्ण मांगिए, हाथी घोड़े मांगिए, पूरा राज्य मांगिए, मैं दे दूंगा। गुरु शुक्राचार्य, जो अब तक मंत्रोच्चार में व्यस्त थे, उन्होंने ये सुना तो अचानक रुक गए। उन्होंने वामन की ओर देखा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से समझ आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं भगवान विष्णु है। वे घबरा कर बोले, बलि रुको, ये ब्राह्मण। लेकिन बलि ने उन्हें टोक दिया, गुरुदेव कृपया रुकिए, मैंने वचन दे दिया है। अब मुझे सुनना होगा कि ये ब्रह्मदेव क्या मांगते हैं। वामन ने अपनी मासूम आंखों से महाराज बलि को देखा और कहा, हे राजन, मुझे बहुत कम चाहिए। मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। 3 पग भूमि? इतनी विशाल धरती का मालिक इस छोटे से बालक को सिर्फ 3 पग जमीन दे रहा है। महाराज बलि हंसे, ब्रह्मदेव आप मजाक कर रहे हैं। मैं आपको राज्य दे सकता हूँ और आप सिर्फ 3 पग मांग रहे हैं। आपके ये छोटे छोटे पैर तो शायद 10 कदम में भी 1 हाथ जमीन नहीं नाप पाएंगे। वामन ने शांति से कहा, हे राजन, मुझे इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। एक सन्यासी को इतना ही काफी है। 3 पग में मैं अपना आसन बिछा लूंगा, अग्नि जला लूंगा और तपस्या कर लूंगा। महाराज बलि ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कुछ और मांग ले। नहीं राजन, मुझे बस 3 पग चाहिए, वामन ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरु शुक्राचार्य अब चिल्ला उठे, बलि मत करो ये दान। ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान विष्णु हैं। ये तुम्हें धोखा देने आए हैं। महाराज बलि ने शांति से कहा, गुरुदेव, भले ही ये साक्षात नारायण हो, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। दानवीर बलि अपने वचन से कभी मुकरता नहीं, और अगर भगवान विष्णु ने मुझसे कुछ मांगा है तो ये मेरा सौभाग्य है। शुक्राचार्य ने समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, बलि तुम समझते नहीं हो, ये तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। तुम्हारा राज्य, तुम्हारा स्वर्ग, सब कुछ चला जाएगा। लेकिन बलि अडिग रहे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अगर भगवान मुझसे सब कुछ छीनकर मुझे सिर्फ सत्य दे दें तो भी मैं धन्य हो जाऊंगा। ये सुनकर शुक्राचार्य को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम सब कुछ खो दोगे। लेकिन बलि ने संकल्प ले लिया। उन्होंने कमंडल में जल लिया और कहा, मैं महाराज बलि इस ब्रह्मदेव को 3 पग भूमि दान करता हूँ, ये मेरा वचन है। जैसे ही महाराज बलि ने संकल्प किया, पूरी पृथ्वी कांप उठी। आकाश में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, और फिर जो हुआ उसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। छोटा सा वामन बढ़ने लगा। वो बड़ा होता गया और बड़ा और बड़ा। कुछ ही पलों में वो इतना विशाल हो गया कि उसके सिर ने ब्रह्मांड को छू लिया। उसके एक पैर में पूरी पृथ्वी समा गई। ये विष्णु का विराट रूप था, त्रिविक्रम। महाराज बलि, उनके सैनिक, उनके मंत्री, सभी यज्ञशाला में उपस्थित लोग सब भयभीत होकर देख रहे थे। ब्रह्मा जी भगवान के सिर पर जल चढ़ा रहे थे, देवता फूल बरसा रहे थे, गंधर्व गीत गा रहे थे। वामन ने, जो अब त्रिविक्रम थे, अपना एक पैर उठाया। उस एक पग में पूरी पृथ्वी आ गई।
सभी राज्य, सभी नगर, सभी पर्वत, सभी नदियाँ, सब कुछ उनके एक पग में समा गया। फिर उन्होंने दूसरा पग उठाया। ये पग स्वर्ग पर पड़ा। पूरा स्वर्ग लोक, इंद्र का महल, देवताओं के आवास, सब कुछ उनके दूसरे पग में आ गया। अब सिर्फ एक पग बाकी था, लेकिन देने के लिए जगह नहीं बची थी। महाराज बलि के पास अब कुछ नहीं था, उनका सब कुछ छीन गया था। भगवान त्रिविक्रम ने गर्जना की, हे बलि, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। मैंने 2 पग में पृथ्वी और स्वर्ग नाप लिया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तुम अपने वचन से मुकर गए। यज्ञशाला में सन्नाटा था। सभी सोच रहे थे कि अब क्या होगा, क्या महाराज बलि झूठे साबित हो जाएंगे? लेकिन महाराज बलि ने घुटने टेक दिए। उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, कोई दुख नहीं था, बल्कि एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने अपना सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे पहचान लिया। आप ठीक कहते हैं, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन मेरे पास ये शरीर बचा है। आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। ये सुनकर सभी देवता, सभी ऋषि मुनि स्तब्ध रह गए। किसी ने ऐसी समर्पण की भावना नहीं देखी थी। वचन निभाने के लिए अपना सिर भी देने को तैयार। महारानी विंध्यावली दौड़कर आईं। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा मत कीजिए, हम सब कुछ खो चुके हैं, अब आप भी। लेकिन बलि ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। उन्होंने कहा, मैंने वचन दिया है, सच्चाई से बड़ा कुछ नहीं। भगवान त्रिविक्रम मुस्कुराए। उन्होंने अपना पैर बलि के सिर पर रखा। उस क्षण बलि का सारा अहंकार, सारा घमंड धूल में मिल गया। वे समझ गए कि वे कितने छोटे हैं और भगवान कितने महान हैं। भगवान विष्णु ने फिर से अपना वामन रूप धारण किया। वे बलि के सामने खड़े हो गए और बोले, हे बलि, तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुम्हारी दानशीलता, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं समझ गया, मुझ में अहंकार आ गया था। मैं सोचने लगा था कि मैं सबसे महान हूँ। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। भगवान ने कहा, बलि, तुम्हारे पूर्वजों की भक्ति तुम में है। तुम्हारे दादा प्रहलाद मेरे परम भक्त थे, तुम में भी वही भक्ति है, लेकिन शक्ति और संपत्ति ने तुम्हें अंधा कर दिया था। अब मुझे क्या दंड मिलेगा प्रभु? बलि ने पूछा। भगवान मुस्कुराए, दंड नहीं, वरदान। मैं तुम्हें पाताल लोक का राजा बनाता हूँ। वहाँ तुम न्याय और धर्म से राज करोगे। और सुनो, भगवान ने बलि के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी प्रजा तुमसे बहुत प्यार करती है। केरल की भूमि तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, हर साल तुम अपनी प्रजा से मिलने आ सकते हो। श्रावण मास में जब नक्षत्र तुम्हारे अनुकूल होंगे, तुम केरल आओगे और अपनी प्रजा के साथ 10 दिन बिताओगे। बलि की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, आपकी कृपा अपार है। और एक बात, भगवान ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे द्वारपाल के रूप में पाताल में रहूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये सुनकर सभी देवता भी हैरान रह गए। भगवान विष्णु एक असुर राजा के द्वारपाल बनने को तैयार हैं। ये कितनी बड़ी बात थी। उसी दिन से केरल में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल श्रावण मास में जब थिरुवोणम नक्षत्र होता है, महाराज बलि अपनी प्रजा से मिलने आते हैं और उनकी प्रजा उनका भव्य स्वागत करती है।